हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल मोदी भारत में। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस के चलते सुप्रीम कोर्ट ने अब कक्षा 10वीं 12वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया है। वही सीबीएसई से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नए नोटिफिकेशन में आंतरिक मूल्यांकन और परीक्षा के बीच विकल्प को स्पष्ट करें, साथ ही स्टेट बोर्ड एग्जाम की वर्तमान स्थिति, परीक्षाओं की तारीख के बारे में बताएं। इन सभी मुद्दों की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में हुई। बता दें कि कोर्ट ने आज 10:30 बजे तक सीबीएसई से नया नोटिफिकेशन और हलफनामा मांगा था। सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। जानिए क्या कहा सीबीएसई ने। अब कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्र जिन्होंने परीक्षा पूरी कर ली है, उनका सामान्य रूप से रिजल्ट आएगा। जिन छात्रों ने 3 से अधिक पेपर दिए हैं, शेष पेपर के लिए सर्वश्रेष्ठ 3 विषयों के औसत के अंक दिए जाएंगे। जिन लोगों ने 3 पेपर खत्म किए हैं, शेष परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ 2 विषयों के औसत अंक मिलेंगे। जिन लोगों ने 1 या 2 पेपर दिए हैं, उनके परिणाम बोर्ड के प्रदर्शन और आंतरिक प्रैक्टिकल मूल्यांकन पर होंगे। बता दें, वहीं केंद्र सरकार ने कहा कि हालात सामान्य होने पर सीबीएसई परीक्षा आयोजित की जाएगी। वहीं सूत्रों की माने तो सीबीएसई परीक्षा कराने के मूड में नहीं है। हालांकि सीबीएसई ने ये बता दिया कि बिना परीक्षा के छात्रों को कैसे नंबर दिए जाएंगे, लेकिन फिलहाल ये नहीं बताया कि परीक्षा के रिजल्ट कब तक जारी किए जाएंगे। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि रिजल्ट अगस्त के आखिर तक आ सकता है। आपको बता दें, सीबीएसई की बची हुई परीक्षा का आयोजन 1 से 15 जुलाई के बीच होना था, जिसे रद्द कर दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते दूसरी बड़ी खबर की ओर। सबसे पहले नजर डालते इसकी हेडलाइन पर। यूपी में आज से आत्मनिर्भर अभियान, पीएम मोदी ने लॉन्च किया अभियान, 1.25 करोड़ मजदूरों को मिलेगा रोजगार। तो चलिए विस्तार में बढ़ते हैं इस खबर की ओर। कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से करोड़ों मजदूर अपने घरों को वापस लौट आए हैं। अब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सूबे वापस लौटे मजदूरों को यहाँ ही काम दिया जा रहा है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी सरकार के आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान की शुरुआत की। प्रदेश सरकार का दावा है कि इस योजना के तहत करीब 1.25 करोड़ मजदूरों को रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने की मजदूरों से बात। इस अभियान को लॉन्च करने के दौरान पीएम मोदी ने कई मजदूरों के साथ संवाद किया। पीएम मोदी ने गोड्डा की विनीता से बात की। इस दौरान विनीता ने बताया कि उन्होंने कई महिलाओं के साथ मिलकर एक समूह बनाया है। हमें प्रशासन की ओर से सूचना मिली थी, जिसके बाद हमने ये काम शुरू किया। इसी के बाद नर्सरी शुरू की और अब 1 साल में 6 लाख रुपए की बचत होती है। इसके अलावा पीएम मोदी ने बहराइच के तिलक राम से बात की, जो खेती करते हैं। पीएम ने कहा कि पीछे बहुत बड़ा मकान बन रहा है। इसके बाद किसान ने कहा कि यह आपका ही है, ये आवास योजना से हमें फायदा मिला। तिलक राम ने बताया कि पहले झोपड़ी में थे, लेकिन अब मकान बन रहा है तो परिवार काफी खुश है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपको मकान मिला है, लेकिन मुझे क्या दोगे? जवाब में किसान ने कहा कि हम दुआ करते हैं कि आप पूरी जिंदगी पीएम रहे। पीएम मोदी ने कहा कि आप हर साल मुझे चिट्ठी लिखे और बच्चों की पढ़ाई के बारे में बताएं। पीएम मोदी ने कुर्बान अली से पूछा कि इस बार मुंबई में वापस आकर रमजान घर में मनाया होगा। हालांकि मजदूर ने कहा कि वह कुछ ही दिन यहां बिता पाए। कुर्बान अली ने बताया कि हमें गांव में ही राजमिस्त्री का काम मिल गया है। पीएम मोदी ने गोरखपुर के एक व्यक्ति से बात की। उन्होंने कहा कि आप अहमदाबाद में थे, जो मेरा घर है। पीएम मोदी ने कहा कि अहमदाबाद तो बढ़िया है, वापस क्यों आ गए? जवाब में मजदूर ने कहा कि कंपनी ही बंद हो गई थी। अब गोरखपुर आकर उन्होंने डेयरी खोलने के लिए लोन लिया है। सतकबीर नगर के एक व्यक्ति से बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग नीचे से शुरू करते हैं वे आगे बढ़ते हैं, जिनको विरासत में मिलता है वो तो लुढ़क जाते हैं। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना संकट में देश को पीएम मोदी ने देश को मंत्र दिया। अब कामगार और श्रमिकों के लिए जिन योजनाओं को आगे बढ़ाने का मार्गदर्शन दिया था, अब रोजगार को बढ़ावा दिया जा सकता है। यूपी सीएम ने कहा कि हमारे प्रदेश में जितने भी प्रवासी श्रमिक आए हैं, 18 साल से कम बच्चों को छोड़कर लगभग 30 लाख मजदूरों की स्किल मैपिंग की गई है। इससे इन मजदूरों को काम देने में आसानी मिलेगी। प्रदेश सरकार का दावा है कि इस योजना के तहत प्रदेश लौटे करीब 1.25 करोड़ मजदूरों को अलग अलग क्षेत्र में रोजगार मिलेगा। इसके तहत 25 अलग अलग योजनाओं को एक जगह समाहित किया गया है, ताकि मजदूरों को काम उपलब्ध कराया जा सके। बता दें कि यूपी सरकार ने लॉकडाउन के दौरान कई बड़ी कंपनियों से MOU साइन किया था, जिसका मकसद प्रवासी मजदूरों को उनके जिले में ही रोजगार उपलब्ध कराना था। आपको बता दें कि देश के अलग अलग राज्यों से उत्तर प्रदेश में करीब 20 लाख से अधिक मजदूर वापस आए हैं। अब सरकार की ओर से कोशिश की जा रही है कि अधिकतर मजदूरों को प्रदेश में ही रोजगार दिया जाए। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की रोजाना टॉप न्यूज जानने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।